हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 28 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 28, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित है। तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये 12/11/2021 की वर्कशीट है, यानी कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण को यानी कि विशेषताओं को देखने वाले हैं। ये उसका ये तीसरा भाग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। क्लास 8 की ये वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और ये जो हमारी वर्कशीट है ये 12/11/2021 की वर्कशीट है। और आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 3 के बारे में, जिसमें क्या है मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मौलिक अधिकार। तो मौलिक जो अधिकारों वाला जो खंड होता है ये भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है इसको क्या है भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि नागरिकों को जीवन जीने के लिए कुछ मूल अधिकार दिए जाते हैं, जिनको क्या मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो औपनिवेशिक शासन ने, यानी कि जब अंग्रेजों के टाइम में बता रहा है, जब अंग्रेजों के समय यानी कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उसके समय की बात हो रही है, कि औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, यानी कि सभी लोगों को कुछ लिखित अधिकार मिलने चाहिए। तो लिहाजा क्या हुआ कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। तो इस तरह संविधान क्या है राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो भारत के संविधान के द्वारा क्या है सभी नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिया गया है। शुरू शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में क्या है 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, जो है पहला क्या है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और जो छठा और लास्ट मोस्ट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए एक एक मौलिक अधिकार को संक्षिप्त में हम देखते हैं। तो पहला जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार के लीजिए समानता का अधिकार है। तो इसमें क्या है कि कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है, यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई गरीब व्यक्ति है या कोई अमीर व्यक्ति है, कोई स्त्री है या पुरुष है, तो इसमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था की गई है, या किसी भी जाति के साथ, धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो भी अपराध करता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको एक प्रकार का दंड दिया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार की चर्चा की गई है। तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति माने अपने विचारों को व्यक्त करने और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या बिजनेस या कारोबार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर शामिल है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है, संगठन बना सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, और देश के किसी भी भाग में आना जाना यानी कि घूमने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार यानी कि व्यक्तियों का जो व्यापार या किसी से ज़बरदस्ती काम करवाने लिए या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है मजदूरी पर रखना, क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है और वह उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यानी कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई या सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान क्या है खोल सकते हैं।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या तात्पर्य है? यानी कि यदि किसी नागरिक को यानी किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि राज्य द्वारा जो उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो इस अधिकार यानी कि छठे अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत वो इसका सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण वर्कशीट थी। तो चलिए अब इस वर्कशीट पे आधारित जो क्वेश्चन है इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कि वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार यानी तो मौलिक अधिकार के लिए या फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि संविधान के द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिया गया है, उसको आपको क्या इसमें केवल उसके नाम लिखना है। तो आप सभी को पता है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। तो आप उसे कॉपी में नोट करेंगे। तो यहाँ से पहले आप लिखेंगे, तो आप कॉपी में नोट करेंगे संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिया गया है? 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसे कॉपी में यहाँ पर नोट करेंगे। यानी कि पहला पहला लिखेंगे समानता का अधिकार, केवल आपको नाम लिखना है समानता का अधिकार। सेकंड यहाँ पर नोट करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आप लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप पांचवा आपको लिखेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आज 6 लिखेंगे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये था क्वेश्चन नंबर ये 2 का आंसर है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? तो चलिए देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ये नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से। तो लिहाजा जो मौलिक अधिकार है देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में स्वतंत्रता के अधिकार की सूची आपको बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की सूची बनाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा लिख लेंगे भाषण की स्वतंत्रता। तीसरा लिख लेंगे सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता तथा कोई व्यवसाय व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये है उत्तर आपका, ये उत्तर 4 है। इसमें कई पॉइंट है, लिख लेंगे आप। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे आप। यहाँ है सेकंड पॉइंट और फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट करेंगे आप। ये आपका फोर्थ पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। राइट आंसर यहाँ से आप लिख लेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, छोटी वर्कशीट थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।